हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 11th की अकाउंटेंसी का चैप्टर 15 जिसका नाम है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के प्रैक्टिकल क्वेश्चन का सॉल्यूशन नंबर 11, जो कि बिलोंग होगा व्हेन डेबिट बैलेंस एज पर दी पासबुक। मतलब कि आपको क्वेश्चन में डेबिट बैलेंस गिवन होगा पासबुक का जब भी डेबिट बैलेंस गिवन हो मतलब कि वो आपको नेगेटिव वैल्यू गिवन है, आपको उस अमाउंट को माइनस आइटम में शो करना है। आई होप यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा कि डेबिट बैलेंस जब पासबुक का गिवन होता है तो हम उसे कहाँ शो करते हैं, उसे हम माइनस आइटम में शो करते हैं। अब एक बार छोटे से सिनेरियो को समझ लेते हैं। व्हेन डेबिट बैलेंस एज पर द पासबुक आपको गिवन होगा तो क्या लॉजिक आपको लगाना है। अब आपको एकदम अपोजिट लॉजिक लगाना है। जो मैंने आपको प्रीवियस 10 क्वेश्चन तक समझाया उससे एकदम अपोजिट है। अभी तक हम क्या करते थे, कैश बुक के बैलेंस को पासबुक से मिलाते थे। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको पासबुक के बैलेंस को कैश बुक से मिलाना होगा। कहने का मतलब ये है कि ट्रांजैक्शन पढ़ के अगर आपको ये पता चल रहा है कि इससे कैश बुक का बैलेंस बढ़ गया है तो उस अमाउंट को आपको प्लस आइटम में शो करना है। अगर आपको ट्रांजैक्शन पढ़ के ये पता चल रहा है कि इससे जो है कैश बुक का अमाउंट क्या हो गया है, कैश बुक का बैलेंस कम हो गया है, तो उस पर्टिकुलर अमाउंट को आपको माइनस आइटम में शो करना है। बस इस बात को याद रखिएगा। इससे प्रीवियस वाले केस जो अभी तक हमने करे हैं क्वेश्चन नंबर 10 तक, वहां पे हमने क्या करा है कि कैश बुक का बैलेंस पासबुक से मैच किया है। अब आपको पासबुक का बैलेंस कैश बुक तक ले जाना है। कैश बुक का बैलेंस इंक्रीज हो गया, पासबुक के बैलेंस को भी इंक्रीज कर दीजिए। कैश बुक का बैलेंस कम हो गया, पासबुक के बैलेंस को भी कम कर दीजिए। तो ये लॉजिक आपको लेकर चलना है। चलिए अब बिना देरी के शुरू करते हैं अपना आज के क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन नंबर 11 मैंने ऑलरेडी नोट कर रखा है। माई बैंक पासबुक शो एन ओवरड्राफ्ट ऑफ ₹6500 ऑन 31 मार्च 2017। तो यहाँ पे देखिए पासबुक का आपको ओवरड्राफ्ट बैलेंस गिवन है, मतलब कि आपको डेबिट बैलेंस गिवन है ₹6500 का। तो इसकी हेल्प से आपको बाकी सारी ट्रांजेक्शन करनी है। अब हम वन बाय वन पहले फॉर्मेट समझेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, हम अपने सोल्यूशन को करेंगे। मैं आपको प्रॉपर बताऊंगा कि इस ट्रांजैक्शन को हमने प्लस आइटम में क्यों मेंशन किया या फिर माइनस आइटम में क्यों मेंशन किया। फॉर्मेट हमारा इस तरीके का होगा, सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, प्लस आइटम और माइनस आइटम लिखेंगे और यहाँ पे आप लिखेंगे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 मार्च 2017। तो 31 मार्च के हम बैंक स्टेटमेंट बना रहे हैं, इसलिए आपको 31 मार्च मंथ के बैंक स्टेटमेंट बना रहे हैं, इसलिए आपको 31 मार्च लिखना है यहाँ पे। आप देखिए सबसे पहले हमें क्या गिवन है, हमें ये लाइन गिवन है कि माई बैंक पासबुक शो एन ओवरड्राफ्ट ऑफ 6500 ऑन 31 मार्च 2017। जो पासबुक है ना उसका ओवरड्राफ्ट बैलेंस शो कर रहा है ₹6500 का। तो यहाँ पे मेंशन कीजिए डेबिट बैलेंस एज पर दी पासबुक, या आपको डेबिट बैलेंस ही बना है पासबुक का, और सिर्फ माइनस आइटम मेंशन कीजिएगा ₹6500 को। इसके बाद हमारे को नेक्स्ट ट्रांजेक्शन की बना है, चेक अमाउंटिंग टू 15,000 पर पेड into bank in March, out of which it appear only check amounting to ₹4500 were credited by bank। देखिए चेक का अमाउंट है 15,000, जो 15,000 का चेक हमने बैंक में पे किया था, पर बैंक में तो ₹4500 का शो कर रहा है। अब जब 15,000 का चेक पे किया हमने बैंक में डिपॉजिट कराया, तो हमने अपने कैश बुक में बैंक का कॉलम इंक्रीज कर दिया होगा 15,000 से, बट पासबुक में 4500 ही शो कर रहा है। पासबुक में क्या कर रहा है, 4500 ही क्रेडिट हुए हैं। तो अब आपको क्या करना है, आपको पासबुक के बैलेंस को कैश बुक तक ले जाना है। अब जब कैश बुक का बैलेंस इंक्रीज हो गया 15,000, तो पासबुक के बैलेंस को भी आपको क्या करना होगा, इंक्रीज करना होगा। पासबुक में 4500 ही शो कर रहा है, तो रिमेनिंग अमाउंट को आपको प्लस आइटम में शो करना होगा। तो यहाँ पे मेंशन कीजिएगा फर्स्ट पॉइंट लिख के, चेक डिपॉजिट बट नॉट क्रेडिटेड। 50,000 में से 4,500 माइनस करेंगे तो जो अमाउंट आएगा उसको आप प्लस आइटम में शो करेंगे 10,500। तो इससे क्या होगा, हमारा पासबुक का और कैश बुक का बैलेंस क्या हो जाएगा, मैच हो जाएगा। इसके बाद अगली ट्रांजेक्शन हमें गिवन है, चेक इशू ड्यूरिंग मार्च अमाउंटेड इन ऑल ₹211,000। आउट ऑफ दिस चेक for ₹3,000 were unpaid on 31 मार्च 2017। तो देखिए चेक इशू करा ₹11,000 का। जब चेक इशू करा तो कैश बुक में हमने बैंक बैलेंस का अमाउंट कम कर दिया होगा ₹11,000 से, बट जो पासबुक में शो कर रहा है ना कि ₹3,000 का चेक, तो उसमें अनपेड शो कर रहा है कि ₹3,000 का जो था अमाउंट वो उसमें अभी पासबुक में शो ही नहीं कर रहा। तो जिस रीजन से क्या होगा कि कैश बुक का बैलेंस तो 11,000 से कम हो गया, बट पासबुक का बैलेंस सिर्फ और सिर्फ ₹8,000 से कम हुआ। ₹3,000 का जो चेक था, अमाउंट था, वो तो शो ही नहीं कर रहा है पासबुक में। तो अब देखिए कैश बुक का अमाउंट ज्यादा कम हो गया और पासबुक का उतना कम नहीं हुआ, क्योंकि उसमें भी 11,000 कम होने चाहिए थे, 3,000 कम नहीं हुए। तो अब क्या करना है, आपको पासबुक के बैलेंस को कैश बुक तक ले जाना है। तो आपको क्या करना होगा कि 3,000 को माइनस आइटम में शो करना होगा। तो यहाँ पे आपको 3,000 को माइनस आइटम में शो करना है। मेंशन कीजिएगा सेकंड पॉइंट, चेक इशू बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, और 3,000 को माइनस आइटम में शो कीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हमें गिवन है, द पासबुक stand debit with 150 for interest and charges 30 ₹30 charges for बैंक चार्जेस। तो यहाँ पे बैंक
पासबुक में डेबिट हुआ बैलेंस 150 रुपीज इंटरेस्ट का और 30 रुपीज बैंक चार्जेस का। अब ये चीज कैश बुक में एंटर नहीं हुई, पासबुक में कम कर दिया, तो कैश बुक का बैलेंस ज्यादा शो कर रहा होगा क्योंकि कैश बुक में तो हमने मेंशन ही नहीं किया, और पासबुक का बैलेंस कम हो गया है। आपको पासबुक के बैलेंस को कैश बुक तक ले जाना है, तो आपको क्या करना होगा, इस अमाउंट को प्लस आइटम में शो करना होगा। तो यहाँ पे मेंशन कीजिएगा आप बैंक चार्जेस इंटरेस्ट और 150 को प्लस आइटम में शो कीजिएगा। सेम इसी तरीके से आप इसमें एक और पॉइंट गिवन है बैंक चार्जेस, तो बैंक चार्जेस लिख के 30 रुपीज को प्लस आइटम में शो कीजिएगा। तो देखिए एकदम अपोजिट है, जो हमने क्वेश्चन नंबर 10 तक किया उससे एकदम अपोजिट आपको चलना है, तब आपके एक आंसर एकदम सही निकलेंगे। अब नेक्स्ट हमें देखते हैं क्या गिवन है। नेक्स्ट हमें गिवन है द बैंक हैज पेड द एनुअल सब्सक्रिप्शन फॉर 100 रुपीज टू माई क्लब अकॉर्डिंग टू माई इंस्ट्रक्शन। तो बैंक ने कोई एनुअल सब्सक्रिप्शन पे करा है 100 रुपीज का, जिससे क्या हुआ कि पासबुक का बैलेंस कम हो गया, पर कैश बुक में अभी तक कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ, तो कैश बुक का बैलेंस ज्यादा शो कर रहा होगा, पासबुक का बैलेंस कम हो गया। आपको पासबुक के बैलेंस को कैश बुक से मैच करना है, तो क्या करना होगा, आपको प्लस करना होगा, तभी कैश बुक और पासबुक का बैलेंस मैच होगा। तो 100 रुपीज को आपको प्लस आइटम में शो करना है। यहाँ पे मेंशन कीजिएगा सब्सक्रिप्शन पेड बाय बैंक एज पर स्टैंडिंग ऑर्डर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन। तो यहाँ पे 100 रुपीज को प्लस आइटम में शो कीजिएगा। अब आपको करनी है यहाँ पे टोटल, तो टोटल करके देखिएगा तो आपको प्लस आइटम का जो आइटम का अमाउंट ज्यादा आएगा, प्लस आइटम का टोटल करेंगे तो आपके पास आएगा 10,780। और जब भी आपको प्लस आइटम का अमाउंट ज्यादा है और माइनस आइटम का अमाउंट कम आए और केस हमारा हो डेबिट बैलेंस एज पर दी पासबुक आपको गिवन हो, तो हमारा जो आता है वो हमारा आता है डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। जो आपको कैलकुलेट करके आएगा उसे हम बोलेंगे डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक आपने कैलकुलेट किया है। अब यहाँ पे जब आप माइनस आइटम को प्लस करके 10,780 में से माइनस करेंगे तो ये आपका आएगा 1280 रुपीज। ये आपका क्या है, ये आपका डेबिट बैलेंस एज पर द कैश बुक आया। देखिए यहाँ पे सिनेरियो को समझिएगा। सिनेरियो क्या है कि डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक आपको गिवन था, अब यहाँ पे आपका प्लस आइटम ज्यादा है और माइनस आइटम कम है। जब भी ये केस हो तभी भी आपका क्या कैलकुलेट होता है, तभी आपका डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक कैलकुलेट होता है। ये 1280 रुपीज का है। यहाँ पे हमारे प्लस आइटम और माइनस आइटम क्या आ जाएगी, इक्वल आ जाएगी। तो आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।